नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्र हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्र हीलर। जो चाहिए जीवन में उसको चाहना छोड़ दो। थोड़ा अटपटा नहीं है, लेकिन होता ऐसा है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। और जो नहीं चाहते, जैसे हम कलेश नहीं चाहते, हम दुखी जीवन नहीं चाहते, हम गरीबी नहीं चाहते, हम किसी चीज़ की कमी नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, हम लोगों से दूर होना नहीं चाहते, लेकिन हर बार यही सब होता है। क्योंकि जो हम नहीं चाहते ना उस पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। जो नहीं चाहते ना हम उसके बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं। जो हम नहीं चाहते ना उसको हम जीना शुरू कर देते हैं। हम सबको चाहिए कि बहुत सारा पैसा आए जीवन में, लाइक मतलब ऐसा है कि बेड पे पैसे पैसे बिछे और हम उस पर लेट रहो। लेकिन हम ये चाहते हैं, ठीक है। दिन के 1 घंटे चाह लेते हैं, दिन के 2 घंटे चाह लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा लोन खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन हम हमेशा दिन के 20 घंटे हम अपने कर्जे के बारे में सोचते हैं कि कर्जा कैसे भराएगा, कर्जा कैसे भराएगा। हम नहीं चाहते कि हम अपने पतियों से लड़ाई करें, लेकिन हम दिन के 24 घंटे ये सोचते हैं कि पति से और किस तरीके से लड़ाई ना किया जा सके, लेकिन वो बार बार दिमाग में यही चलता है कि कितनी बार लड़ाई कर सकते हैं। तो जो हम नहीं चाहते वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली होता है, और जब हम चाह चाह के थक जाते हैं वो होता नहीं है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल, अभी रिसेंट का एग्जांपल देके बताती हूँ। हमारे ऑफिस में एक ट्रेनिंग थी, और वो साल भर में एक ही बार होती है। उसके कुछ सेशंस रहते हैं। मेरा एक कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले में अभी मुझे घर को जाना है। मीन्स मैं 20 से घर जा रही हूँ, मेरी डॉटर का बर्थडे है, तो उस टाइम पे मैं घर पे रहूंगी। सो अभी क्या हुआ कि वो ट्रेनिंग भी 20 को ही आ रही थी। सो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, HR से बात किया, फ्रेंड से जुगाड़ लगाया, जो ट्रेनिंग दे रही थी मैंने उनसे बात किया, सबसे बात किया। फिर लाइक 19 हुआ। अभी 19 को हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। लाइक कुछ होते जा रहा था और मैं परेशान हुई। पहले तो मैं बहुत परेशान हुई यार, नहीं छूटना चाहिए एक भी सेशंस, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आपकी मदद होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। बहुत परेशान हुई 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैंने बोला छोड़ो जाने दो, मैं मेरी बेटी से मिलने जा रही हूँ, मैं मस्त हूँ। अभी वो 2 साल की होगी, मैं खूब सारा उसका बर्थडे एंजॉय करूंगी। होगा होगा नहीं होगा देखेंगे यार, ठीक है, नहीं इस साल नहीं होगा अगली साल कर लेंगे, कैसे भी तो कर लेंगे। मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा भी नहीं। 1 हफ्ते बाद उसकी एक डेट आई, और वो डेट वो वही वाली डेट थी जो पहले थी, लाइक 12-13 के आसपास की। फिर मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले तूने मैनिफेस्ट किया क्या? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ ही दिया। मतलब चाहती नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना, अब जाना ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, ऐसा वाला सीन हो गया था मेरा। कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने उसको चाहना छोड़ दिया। मुझे ट्रेनिंग में जाना था, मुझे सेशन करने थे, मेरा मिस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक भी मिस होता तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मुझे बहुत चाहिए था वो, लेकिन मैंने क्या किया, छोड़ो, हक में होगा तो आएगा, नहीं होगा लेट इट बी। अपने आप ऐसी ऐसी चीज़ें बनी कि कुछ लोगों ने पहले से अपने फ्लाइट की टिकट बुक करके रखी थी, क्योंकि वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम पहले 12 तारीख को फिक्स हो गया था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों ने पहले से अपनी टिकट उस टाइम पे बुक कर ली थी, किसी की और की शादी थी, कुछ कुछ हुआ। और फिर भगवान ने बोला तथास्तु, तुम जो चाहती वही होगा, क्योंकि तुमने पहले से सरेंडर बोल दिया। तो मैंने बोला भगवान करवाना होगा तो करवा लेना, नहीं करवाना होगा कोई बात नहीं है आपका। देखो मैं मेरे घर जा रही हूँ, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। और वो सब कुछ अपने आप अलाइन हुआ। ऐसे 3-4 ट्रेनिंग मेरी लगातार थी, क्योंकि पूरा फैब मेरा ऑक्यूपाई है, इसलिए मेरी चक्रा हीलिंग की क्लासेस भी अभी नहीं आ रही। सो ऐसा हुआ कि मैंने चाहना ही छोड़ दिया। मतलब बोला मुझे कुछ नहीं करना, आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर माई होम ट्रिप, कि मुझे घर जाना है, दैट्स इट। और मैंने सब चाहना छोड़ दिया कि मुझे ना कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड करनी, देखेंगे कैसे क्या करना है। पहले बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करके ट्रेनिंग में एनरोल करवाया, और अब कुछ नहीं करना। अभी जब मैं वीडियोस बनाने, पहले वीडियो बना रही थी, बनाने के बाद जब ऐसे बैठी तो देन आई सडन रियलाइज कि जो चीज़ भी आपको चाहिए ना उसको चाहना छोड़ दो, उस पर फोकस करना छोड़ दो कि वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइक आपने मांगा, आपने यूनिवर्स को बोला यूनिवर्स मेरी एक इच्छा है कि मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करूं। आपने अपना 100% दिया, आप कैसे कैसे अपना शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते थे, आपने वो सब कुछ किया। आपके 100 हाथ पैर मारने के बाद भी अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, देन लेट इट बी ना। मेरा काम क्या है, इंटरव्यू क्लियर करना, ठीक है। मेरा काम है इंटरव्यू देना, क्योंकि मुझे एक नई जॉब चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अपने रिज्यूमे अपडेट करूंगी, जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, और उसके बाद जॉब आएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगी। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं, मुझे मेरा 100% देना है। बाद का बाद में देखेंगे, करेक्ट है। तो जिस चीज को चाहना है ना उसको चाहना छोड़ दो, इट मीन्स कि उसको सरेंडर कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपनी लाइफ में कलेश नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दिन के 24 घंटे फोकस कलेश पे रहता है। अगर हमें हमारी लाइफ में कर्जा नहीं चाहिए,
ठीक है, लेकिन दिन के 20 घंटे हम सिर्फ यही सोचते रहते कि कर्जा कैसे खत्म करना है। ये सोचने की बजाय बी ग्रेटफुल, ईश्वर थैंक यू सो मच उस पैसे के लिए जो मेरे जीवन में आ रहा है और आते जा रहा है और आते जा रहा है और आते जा रहा है। एंड मैं जितना खर्च कर रही हूँ मुझे उतना मजा आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बिल्कुल मस्त लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। जेब में कठन्नी नहीं है, लेकिन एनर्जी वो है कि मतलब भगवान बोले दे दो इसको, इसके पास बहुत है। इसीलिए लाइफ में जो मिल रहा है जस्ट बी ग्रेटफुल। जो चाहिए उसके लिए स्क्रिप्टिंग करो, ग्रेटिट्यूड करो, बट उसको दिल से लगा के मत बैठो, दिल से लगा के मत बैठो। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों को एक शर्ट पसंद आया था, वो कहीं और रहती, मैं यहाँ पे रहती हूँ। हम दोनों ने लिया। अब क्या हुआ कि सेम डे पे हम दोनों आयरन कर, एक दिन पहले मैंने आयरन किया, मेरा वाला वो शर्ट जल गया। दूसरे दिन वो आयरन करी थी, उसका फेवरेट वो जल गया और वो बहुत रोई, मेरे आंख में आंसू तक नहीं। आई सेड यस, वो मुझे बहुत पसंद था, मैंने इसको सिर्फ एक ही बार पहना, पसंद था, एक बार पहन लिया। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं उसके साथ बिल्कुल अटैच रहूं, कि वो मेरे से छूट जाए तो मुझे रोना आ जाए, मैं बिल्कुल अगर उसको ना पहनूं तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी, उसको ना पहनूं तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, ये मैं नहीं कर सकती। मुझे इस चीज से प्यार है, बट डजंट मीन कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती। करेक्टेड? तो आप जिस चीज को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें डेस्परेशन मत लेके आओ, डेस्परेशन को दूर रखो। मुझे ये चीज पसंद है यूनिवर्स, आई जस्ट लव इट, आई एम सो ग्रेटफुल कि आई नो आज या कल ये तो मेरे पास आने ही आने वाला है, बट आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि एटलीस्ट ये मेरे दिमाग में आया, ठीक है, तो मेरे जीवन में भी आ जाएगा, दैट्स ओके, इतना बहुत है। उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना, उसके लिए कभी स्क्रिप्टिंग कर देना, डेस्परेट हो जाना मतलब 100% है कि वो आपको नहीं मिलेगा, और वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने डेस्परेशन छोड़ के सरेंडर की तरफ नहीं आओगे, ठीक है। इसीलिए बोला गया है जो चाहिए उसको चाहना छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो चल के आपके पास आएगा। ऐसी ऐसी ईश्वर, अब ये पूरा ब्रह्मांड उसको आपकी तरफ खींच के लाने में मतलब अपना 100% लगा देता है। बस आप छोड़ दो, सरेंडर करना सीख जाओगे ना, लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी, आपको लगेगा ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरे लिए कैसे हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, इतनी खूबसूरत हो जाती है। और मुझे तो इतना मजा आता है सरेंडर करने में। मैं पहले बहुत परेशान होती हूँ मैं भी परेशान, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद छोड़ो, अपने बस का नहीं है, भगवान जी आप देख लो, मैंने मेरा कर लिया, मैंने मेरा 100% कर लिया। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सिखाता है, समर्पण करना, सरेंडर कर दो, भगवान देखो मैंने मेरा कर लिया, अभी आप देख लो, अभी ये आपके हिस्से का काम है, मेरा नहीं है, मेरा काम परेशान होना नहीं है, मेरा काम एक्शंस लेना है, वो मैंने ले लिया, इसके आगे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो ये आप देखो, ठीक है। एक और मैनिफेस्टेशन है पर वो थोड़े दिन लेके आऊंगी, अभी थोड़ा सा पॉज दे देंगे उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर, बट मैं लेके जरूर आऊंगी और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, एक बहुत बड़ा लेसन होगा, एक बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे, तो मैं जरूर लेके आऊंगी। बट हाँ, थोड़ा सा पॉज देते हैं, बट ये जरूर समझना है कि जो आप चाह रहे हो उसको चाहना छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी मैजिकल हीलिंग पसंद है, मेरी हीलिंग पसंद है, मेरी बातें पसंद है, और इस बातों के थ्रू आप दूर से बैठे खुद को हील हुआ समझते हो, देन जॉइन माय मैजिकल हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से शाम में 9:30 बजे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।